एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षुक था जो अपने मन में नकारात्मक विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसे हर बात पर गुस्सा आता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नफरत की भावना रखता है। लोगों को बुरा भला कहता है और मन में नकारात्मक कल्पनाएं पैदा करता है। वह इन सब बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उन्होंने अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए और काफी प्रयास भी किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिरकार एक दिन उसने परेशान होकर अपने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरु बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं उसके मन से नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह हैं जो साफ आकाश को फीका कर देते हैं। अगर साफ आसमान देखना है तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको अपने मूल कारण को पहचानना होगा और उसे नष्ट करना होगा, नकारात्मक विचार। युवा साधु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझने का अनुरोध किया। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही शख्स डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह भागने लगा, उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर गया। उसने खुद को बुरी तरह चोट पहुंचाई। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सांप नहीं, बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो सड़क पर पड़ा हुआ था। मुझे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं, बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार है, जिसके कारण वह घायल हुआ है। कहानी समाप्त करते हुए गुरु ने युवा भिक्षु को यह बात बताई। इस कहानी में मन के नकारात्मक विचार सांप की तरह है, जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं है, बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण उपेक्षापूर्ण भावनाएं और अतीत के हिस्से हैं, जो नकारात्मक विचार और गुस्से के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें। देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे संसाधित करते हैं। अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार की जड़ का पता लगाने की कोशिश करें। दूसरा है अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना और खुद को और दूसरों को माफ करना। तीसरा है आभारी होना। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। कृतज्ञता व्यक्त करने से हमारा दृष्टिकोण बेहतर होता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। चौथा है अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी दयालु बनें, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्म बुराई और आत्म तुलना से उत्पन्न होते हैं। हम अपने भीतर करुणा रखकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर गहराई में छिपी है। इन विचारों के मूल कारण की पहचान करके हम विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी। याद रखें, कहानी में इस सांप की तरह हमारे अधिकांश विचार सिर्फ एक भ्रम है। हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं,